नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि सूतक और पातक काल क्या होता है और इसका ग्रहण और जन्म मृत्यु से क्या संबंध होता है। सूतक और पातक काल का ग्रहण, जन्म और मरण के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है और यह दोनों ही एक इंसान के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित भी करते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल को भारत में बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है। सूतक काल में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है और कई महत्वपूर्ण कार्य वर्जित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूतक की तरह एक पातक परंपरा भी होती है? आइए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सूतक और पातक क्या हैं और ये कब कब लागू होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के अलावा जन्म और मरण के साथ सूतक और पातक का गहरा संबंध होता है और यह दोनों ही एक इंसान के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं सूतक क्या है। सूतक का समय ग्रहण और जन्म के समय हुई अशुद्धियों से होता है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार पर सूतक लागू हो जाता है। इस दौरान बच्चे के माता पिता और घर के अन्य सदस्य किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि छठी के पूजन तक घर की रसोई, बच्चे की माँ का जाना वर्जित होता है। जबकि सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पूजा अर्चना रोक दी जाती है। और अब जानेंगे हम पातक क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पातक लग जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के घर वालों को 12 या 13 दिन तक पातक के नियमों का पालन अवश्य करना होता है। इसमें घर के सदस्यों को रसोई में जाने या कुछ पकाने की मनाही होती है। पातक में पूजा पाठ और शुभ या मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। और अब जानेंगे हम कि क्यों लगता है पातक। किसी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धियों के चलते पातक काल लग जाता है। वैसे तो पातक काल 1.25 महीने का होता है, लेकिन दाह संस्कार से लेकर 13 दिन इसका विशेष रूप के साथ पालन करना पड़ता है। अस्थि विसर्जन, पवित्र नदी में स्नान और ब्राह्मण को भोज कराने के पश्चात ही पातक समाप्त होता है। और अब जानेंगे हम कि कब कब लगता है पातक काल। घर में किसी इंसान की मृत्यु होने के अलावा स्त्री के गर्भपात और पालतू जानवर की मृत्यु होने पर भी पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। पातक के दिन और समय का निर्धारण भी अलग अलग होता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।